औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 67, पारा नंबर 20 और को नंबर 10 है। सूरह कसस मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से जिसकी इब्तिदा हुई और पारा नंबर 20 के रकू नंबर 10 तक आयत नंबर 66 तक बात मुजरिमों की, गुनाहगारों की, काफिरों की, मुश्रिकों की और मोमिनों की जिक्र हुई और कंपेयर करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नेमतों का और उनके अज़ाब का जिक्र फरमाया और फरमाया कि क़यामत के दिन मुजरिमों को अंधा कर दिया जाएगा और उनके लिए ऐसा मुश्किल तरीन वक्त होगा कि वो एक दूसरे से कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकेंगे। आयत नंबर 67 में आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो मरते दम तक काफर रहे, मुशरिक रहे। जिसने भी अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर करदा वक्त से पहले तौबा कर ली और नेक अमल करने लगा तो उसकी पिछले गुनाहों की बख्शिश तो हर हालत में है और अल्लाह तबारक व तआला की कमाल रहमत पे मुनहसर है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा अपने कमाल रहमत से उसके गुनाहों को नेकियों में भी बदल देगा और गुनाह हर सूरत में माफ़ करने का हुक्म दिया। लेकिन मुकर्रर करदा वक्त मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ पीछे कौन कौन से हैं। पर्सनली एक वक्त होता है जब इंसान पर वक्त नज़ा आ जाए, उस वक्त वो अगर ईमान लाए तौबा करे तो उसकी तौबा और कबूल नहीं होगी। दूसरा वक्त मैंने अर्ज़ किया कि अज़ाब दुनिया में जब नाज़िल हो जाए और अज़ाब के नुज़ूल अज़ाब के बाद तौबा कबूल नहीं होती है उस वक्त में, और क़यामत के आसार ज़ाहिर होने के बाद कोई ईमान लाए और तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, नेक अमाल करे, वो काबिल कबूल नहीं होंगे। और उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अम्मा मन ताबा व अमना, जो शख्स ईमान लाए और ईमान लाने के बाद तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और फिर नेक अमल भी करे तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और वो कौन से गुनाह बख्श दिए जाएंगे? वो कबीरा गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। 3 शराइत हैं, लेकिन यही कि तौबा करे, आइंदा ना करने का अहद करे और अपने किए पे नादम और शर्मिंदा हो तो उसके पिछले गुनाह कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सगीरा गुनाह चलते फिरते छोटी मोटी नेकियां करते हुए खुद ब खुद मिटते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है इंसान पे। लेकिन जिन कबीरा गुनाहों की 2 सूरतें हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से है, उनकी ये बख्शिश के लिए उनको माफ़ करवाने के 3 शराइत है। इस्तिग़फ़ार करे, किए पे नादम हो, आइंदा ना करे। लेकिन वो कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक़ इंसान से है, जब तक इंसान की हक तलफ़ी जो की हुई है उसका अज़ाला नहीं करेगा वो माफ़ नहीं होगी, या अगर अज़ाला नहीं कर सकता तो उस शख्स से माफ़ नहीं करवाएगा तो माफ़ नहीं होगा। फिर उससे उसके सामने शर्मिंदा हो, आइंदा ना करने का अहद करे और उससे माज़रत करे। फिर यही 3 शराइत अगर वो इंसान माफ़ कर देता है तो यही 3 शराइत अल्लाह के यहाँ दोहराएगा तो कबीरा गुनाह माफ़ होगा जिसका ताल्लुक़ हक़ूक़ुल इबाद से होगा। और ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं पीछे भी कई बार जिक्र कर चुकी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला चूँकि शारक से भी ज़्यादा करीब है, उससे जब मांगा जाए वो हर वक्त और रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है। वो इंसान से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो माफ़ कर देता है जो गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के साथ होते हैं जिनका ताल्लुक़ हक़ूक़ुल्लाह से होता है। लेकिन वो कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक़ हक़ूक़ुल इबाद से है वो माफ़ करवाना बड़ा मुश्किल है। बज़ाहिर यही 3 शराइत इंसान के सामने दोहराना पड़ती हैं जिस शख्स के हक़ तलफ़ी हुई है, और फिर यही 3 शराइत अगर वो बंदा माफ़ कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रिपीट करना पड़ती हैं तो माफ़ी की गुंजाइश है। लेकिन सवाल यहाँ एक बड़ा अहम है कि इंसान का हमें मिले ना मिले दोबारा ये ज़रूरी नहीं। अल्लाह चूँकि शारक से ज़्यादा करीब है और इंसान ढूंढने से नहीं मिलता, और अगर इंसान नहीं मिलेगा तो एक दफ़ा उसकी हक़ तलफ़ी हो गई तो दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, या वो मौका नहीं मिलेगा उससे माज़रत करने का, या मौका मिले माहौल बने, माहौल नहीं बनेगा, माहौल बने मौका मिले तो हो सकता है उस वक्त उसके दिल में रहम का जज्बा ना हो और वो माफ़ करे या ना करे। तो नहीं करेगा तो डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ फरमाया कि मा मन ताबा व आमना व आमिला सालिहा फ़ासा यकून मिनल मुफ़लिहीन। उम्मीद ये है कि यकीनन ये है कि जो शख्स ईमान लाए, कुफर के बाद तौबा करे और नेक अमाल करे, ये काफिर की बात हो रही है, मुशरिक की, नेक अमाल करे
तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देंगे और वो फलाह पाने वालों में होगा। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र करते हुए मुखातब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वकाना व रब्बुका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब यखलुकु मा यशाउ व यख्तारू, जिसको जैसा चाहता है ऐसे पैदा करता है, पैदा फरमाता है। जिस चीज़ को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जिस शक्ल जिस हैयत में चाहे उसमें तख्लीक फरमाता है। आपका रब से मुराद यहाँ वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल की गई है। मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुकी हूँ कि यहाँ नबी को ख़िताब है, उसका मतलब पूरी इंसानियत को ख़िताब होता है। अब ये काफिर का रब भी ऐसा ही है, उसमें भी यही सिफ़ात है, और मुश्रिक का रब भी, मोमिन का रब भी, नबी का रब भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब भी मुराद, और हर एक ज़ीरो गैर ज़ीरो चीज़ का रब है। चूँकि ख़िताब या नबी से है, वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल हुई है। फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब यखलुकु मा यशा, जब जैसे चाहे जो चाहे पैदा करता है, जिस तरह की मखलूक चाहे पैदा करता है, जिसको जिस शक्ल जिस हैयत में चाहे, जिसको जिस ताकत जिस जिस्मानी उसमें चाहे पैदा फरमाता है। वह यख्तारू, और जिसको चाहे वो ख़ास कर लेता है, चुन लेता है, यानी जिसको चाहे नबूवत अता करता है। यहाँ बात नबूवत की हो रही है। मुश्रिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ कर रहे थे कि हम में से किसी का इंतखाब क्यों नहीं हुआ, या नबी को फ़रिश्ता क्यों नहीं नबी बना के अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। ये मुश्रिकीन मक्का का एतराज़ ही नहीं था, बल्कि हर एक नबी के दौर में हर एक नबी की कौम में से कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते जो ये कहते कि हम इससे बेहतर है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता क्यों नहीं फरमाई। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिर मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि यहाँ मुमिनों के सवाल का जवाब, नबी की सोच का जवाब, कुफ़ार मुश्रिकीन और अहले किताब के सवाल का जवाब, हर एक के सवाल का ये जवाब है कि जिसको वो चाहे, जिस शक्ल जिस हैयत जिस ताकत कुदरत में चाहे पैदा करता है, और जिसको चाहे वो इख्तियार भी जिसको चाहे वो ख़ास करता है, चुनता है नबूवत के लिए। मा काना लहुम खियरा हुमुल खियरा, किसी शख्स के लिए ये इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की चाहत को, अल्लाह की चॉइस को तब्दील कर सके। और सुबहान अल्लाह व तआला, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की अगली सिफ़त बयान करते हुए फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है उन माबूदान बातिला से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। व तआला अम्मा युश्रिकून, और जिनको तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हो वो अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बुलंदी वाला है, बहुत बुलंद तर है इन सारे चीज़ों से जिसको तुम उसके साथ शरीक समझते हो, ठहराते हो। किसी ने फरिश्ते को अल्लाह की बेटियां कहा, किसी ने पैगम्बरों को कहा, किसी ने सूरज चाँद तारों को, जिसको जो चीज़ मनपसंद चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उसकी शिर्क की नफ़ी करते हुए फरमा रहे हैं कि जो तुम शरीक कर रहे हो जिन चीज़ों को, अल्लाह इनसे बहुत बुलंद और बाला है। कुरान समझे, देखे, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।